अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान शाह फैसल और आप देख रहे हैं फैसल दीवान टीवी। डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर 4 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा रिकैप दे देते हैं। हमने उसमें डिस्कस की डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेजेस, कुछ एग्जांपल्स भी हमने स्टडी की और वो हमने आपके सामने एक्सप्लेन भी की। होप सो आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लीन स्टार क्लोयर। क्लीन स्टार क्लोयर काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, बस इसमें आप बता दें कि ये डिनोट होता है सिग्मा स्टार से एंड इट इंक्लूड्स ऑल द स्ट्रिंग्स। ठीक है, डिफाइंड अवर सिग्मा इंक्लूडिंग द नल। ठीक हो गया, मतलब कि जितनी भी आपकी कंकैटिनेशंस होती हैं नल को इंक्लूड करके उसको आप कहते हैं क्लीन स्टार क्लोयर। अगर आप हम एग्जांपल आपके सामने रख देते हैं, सिग्मा डिफाइंड अवर एक्स, सिग्मा स्टार जितने भी आपकी कंकैटिनेशंस हैं इंक्लूडिंग द नल, दिस इज़ कॉल्ड क्लीन स्टार क्लोयर। तो ये मज़ीद एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा, काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, आपको होप सो समझ आ गई होगी। प्लस ऑपरेशन डिनोटेड बाय, इसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, सिग्मा प्लस से। तो इसमें सारी आपकी कंकैटिनेशन आएंगी, लेकिन आपकी प्लस ऑपरेशन में नल इंक्लूड नहीं किया जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली का क्या मतलब है कि आप खुद से अगर जब तक एज एन अल्फ़ाबेट इसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे, तब तक ये यहाँ पर स्ट्रिंग में डिफ़ाइन खुद से नहीं करेंगे, तो तब तक ये यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया, ये एग्जांपल है इसकी। सिग्मा अगर डिफाइंड है 0 1 से, तो सिग्मा प्लस इसका बन जाएगा 0 1 0 0। कंकैटिनेशन सारी इंक्लूड हो रही हैं, लेकिन इसमें नल आपका इंक्लूड नहीं हो रहा। ठीक हो गया, ये दोनों चीज़ें थी क्लीन स्टार क्लोयर और प्लस ऑपरेशन के हवाले से। काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, बस आपने डिफरेंस दोनों में नल का ही है वो याद रख लेना है आपने। नेक्स्ट आपके पास डिफाइनिंग लैंग्वेजेस का जो प्रोसेस था वो कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस के बाद हमारे पास आएंगी रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस। तो रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस में आपने 3 स्टेप फॉलो करने हैं। वो कौन से हैं? कुछ बेसिक वर्ड्स आपने स्पेसिफाई करने हैं लैंग्वेज में, कुछ रूल्स होंगे वो उनका आपने ख्याल रखना होगा। और ये थर्ड जो आपकी स्टेटमेंट है ये तकरीबन हर किसी के लिए आपने सेम रखती है। नो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन द लैंग्वेज। ठीक हो गया, मतलब कि आपने जो ऊपर स्ट्रिंग जनरेट की है इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज में इंक्लूड नहीं होंगी और वो अलाउड भी नहीं होंगी। तो आगे चल के एग्जांपल्स करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक हो गया, ये हमने आपको जैसे बताया कि 3 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस लिखते हुए। तो ये ही वो 3 स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपने देख लेना है कि डिफाइनिंग लैंग्वेज ऑफ द इंटीजर। तो सबसे पहले नंबर स्टेप में आपने देखना है कि 1 इज़ इन इंटीजर। ठीक हो गया, अब इंटीजर में आपका 1 इंक्लूड हो गया है। स्टेप नंबर 2 में इफ़ x इज एन इंटीजर, अगर इंटीजर में x है तो देन x+1 एंड x-1। ये भी आपको अगर याद आ रहा हो तो ये रियल लाइन से इसको इंटरलिंक कर रहे हैं कि ये भी इंटीजर के अंदर इंक्लूडेड है। स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 2 आपका जो है रूल है। ठीक हो गया, ये आपने याद रख लेना है। स्टेप नंबर 3 में है वही सेम स्टेटमेंट हमने आपसे कहा था कि हर किसी के लिए आपने सेम रखनी है। नो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन द अबव आर अलाउड टू बी इन द इंटीजर, मतलब कि जो स्ट्रिंग ऊपर कंस्ट्रक्ट की जाएंगी उसके अलावा कोई भी अलाउड नहीं होंगी आपकी स्ट्रिंग के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास आ जाती है इवन लैंग्वेज की। स्टेप नंबर 2, आपने कोई भी इवन नंबर ले लिया, 2 इज इन इवन, पहला नंबर स्टेप। स्टेप नंबर 2, अगर इवन के अंदर x इंक्लूड है तो x+2 x-2 भी इंक्लूड होगा। ठीक हो गया, x आप कुछ भी रख लेंगे, 2+2 4। ठीक हो गया, इवन नंबर जनरेट होगा। 2 - 2 0 इवन, और कुछ भी आप इसमें से प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास इवन नंबर जनरेट हो जाएगा। रूल आपका सेट हो गया स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 3 आपके पास सेम रहेगा जो सबका ही है। ठीक हो गया, तो मज़ीद इसकी कुछ आगे चल के हम एग्जांपल स्टडी करेंगे। तो इवन के बाद आपके पास एग्जांपल आ जाती है, हम आपको बता देते हैं कि इंटीजर इवन और इसके बाद आप फैक्टोरियल। ठीक हो गया, एज 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, सो 1 इज इन फैक्टोरियल। स्टेप नंबर 1। ठीक हो गया, कुछ आपने लैंग्वेज डिफाइन कर दी है, स्पेसिफाई कर दिया और ये यहाँ पर आपने रूल सेट कर दिया है। ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 आपके सबके लिए सेम रहेगा और ये आपका पैलिंड्रोम हो गया। ए एंड बी आपने कहा है कि पैलिंड्रोम में है, उसके बाद एक्स पैलिंड्रोम में है, देन एस और रिवर्स एक्स एंड डबल एक्स आर आल्सो इन पैलिंड्रोम वेयर एस बिलोंग्स टू द सिग्मा स्टार। मतलब सारी आपकी जो कंकैटिनेशंस हैं वो आप इंक्लूड कर रहे हैं और रिवर्स और ओरिजिनल आपकी जो स्ट्रिंग है वो सेम रह रही है यहाँ पर।
इसी तरह से आपके पास आगे एक और लैंग्वेज एग्जांपल आ जाती है कि एक लैंग्वेज आपके पास डिफाइंड है ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन, एन की वैल्यू आपकी 1 2 3 और सिग्मा सेट है ए बी पे। पहले आपने लैंग्वेज स्पेसिफाई कर दी, ए बी इज इन द लैंग्वेज ए बी, मतलब जो आपके पास सिग्मा डिफाइंड है ये इस लैंग्वेज में मौजूद है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आपने कह दिया है कि आपके पास अगर एक्स स्ट्रिंग में मौजूद है तो देन ए एक्स बी, मतलब कि अभी आपके पास एक्स की जो स्ट्रिंग है साइडों पे ए बी स्टार्ट विद ए एंड विद बी, तो ये इस जो लैंग्वेज आपको गिवन है ये भी इसमें मौजूद है। स्टेप नंबर 3 आपके पास सेम रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो आपके पास आ जाती है वो है कि आपने एक लैंग्वेज डिफाइन करनी है एल स्ट्रिंग्स एंडिंग इन ए, मतलब सिग्मा ए बी। आपकी एक स्ट्रिंग है वो ए पे एंड हो रही है, उसकी आपने रिकर्सिव डेफिनेशन डिफाइन करनी है। ठीक हो गया। ए इज़ इन द लैंग्वेज जो जिसके लिए हमने रिकर्सिव डेफिनेशन लिखनी है। स्टेप नंबर 2, एक्स अगर लैंग्वेज में है तो देन एस एक्स भी लैंग्वेज में मौजूद है। एस हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगी कोई भी। एस बिलोंग्स टू द सिग्मा स्टार, मतलब कि सिग्मा स्टार को बिलोंग कर रहे हैं एस का, इसका मतलब है कि सारे कंकैटिनेशंस इसमें इंक्लूड होंगे ए और बी के दोनों के। स्टेप नंबर 3 आपके पास सेम रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिफाइनिंग द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स बिगिनिंग एंड एंडिंग इन द सेम लेटर्स डिफाइंड अवर सिग्मा ए बी, मतलब ऐसे हमने एक लैंग्वेज की रिकर्सिव डेफिनेशन लिखनी है जो कि स्टार्ट और एंड सेम लेटर पे हो रही है और सिग्मा डिफाइंड है ए बी। ए बी आर इन द एल, लैंग्वेज दोनों में है। ए एस ए मतलब दरमियान में स्ट्रिंग कोई भी है, स्टार्ट ए से है एंड बी से है। बी एस बी स्टार्ट एंड बी से है। आर इन द लैंग्वेज एल वेयर एस बिलोंग टू द सिग्मा स्टार। ठीक हो गया, ये आपने रूल सेट कर दिया। स्टेप नंबर 3 आपके पास सेम रहेगा और जिस तरह से मतलब कि जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगी ऊपर के अलावा उसके अलावा कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी लैंग्वेज के अंदर। अब है कि आपने एक ऐसी लैंग्वेज की रिकर्सिव डेफिनेशन लिखनी है जिसकी स्ट्रिंग कंटेनिंग डबल ए और डबल बी, इसकी सिग्मा डिफाइंड है ए बी पे। इसी तरह से आपने स्टेप नंबर 1 पे आपने ए बी बी जो आपसे रिक्वायर्ड है रिक्वायरमेंट आपने स्टेप 1 में लिख देनी है। अब दरमियान में अभी आपको ये नहीं कहा कि डबल ए डबल बी कहाँ पर है, स्टार्ट में है एंड में है दरमियान में है, लेकिन आपने मिड में लिख दिया एस। एस आपके पास स्ट्रिंग कुछ भी ए प्लस बी स्टार कुछ भी हो सकती है, फिर डबल बी, तो ये आपने रूल सेट कर दिया है। और स्टेप नंबर 3 सेम रहेगा कि जो स्ट्रिंग्स ऊपर जनरेट होंगी उसके अलावा कोई भी लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है कि जिसमें कंटेनिंग एग्जैक्टली डबल ए, मतलब सिर्फ एज होने चाहिए, डबल एज, ना सिंगल ए हो और ना सिंगल बी हो ना डबल बी हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बाकी स्टेप सेम रहेंगे। डबल ए जो रिक्वायरमेंट है इज इन द लैंग्वेज, ठीक हो गया, इसको आपने मिड में रख देना है। एस डबल ए एस स्ट्रिंग आपकी साइड पे आ जाएगी प्लस बी, मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग आपकी अभी बी स्टार आएगी क्योंकि सिर्फ एग्जैक्टली हमें डबल एस चाहिए। वेयर एस बिलोंग्स टू द बी स्टार, देखा आपने पहले हम यहाँ पर लिख रहे थे सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार का मतलब ऑल द कंकैटिनेशन इंक्लूडिंग द नल, ए प्लस बी होल क्लोयर का स्टार, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें डबल ए चाहिए तो हम सिर्फ लिखेंगे स्ट्रिंग बी स्टार की, जिससे हमारे पास सिर्फ एग्जैक्टली डबल एस जनरेट होंगी हमारी स्ट्रिंग में। तो समिंग अप अवर लेक्चर, हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्लीन स्टार क्लोयर प्लस ऑपरेशन दोनों का डिफरेंस हमने देखा। रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज हमने डेफिनेशन देखी, इसके स्टेप्स देखे, कुछ एग्जांपल्स हमने देखी। इंटीजर इवन फैक्टोरियल पैलिंड्रोम ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन, languages of the string ending in a beginning and ending in the same letters containing double a double b and containing exactly double a, ये सारी एग्जांपल्स हमने रिकर्सिव डेफिनेशन के लिए देखी और आपके सामने एक्सप्लेन भी की। होप सो आपको समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फर्दर टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।